नमस्कार। शुभ रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं। अचानक एक घटना मेरी नज़र में आ गई। आप तो जानते होंगे बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, हालांकि वो कम उम्र के हैं, लेकिन जो उसके महाराज हैं, उस पीठ के महाराज हैं, बाबा हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जिन्हें कुछ समय पहले तक, मानी कुछ महीने पहले तक जो है बहुत कम लोग जानते थे, कथावाचक थे, तो अपने ही एरिया में ये घूमते रहते थे और अपने एरिया में प्रसिद्ध थे। उसके आसपास के जो मध्य प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं, वो एक आध राज्य है, वहाँ होता था। तो जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उनकी नज़रों में ये तब चढ़ गए थे और उन्होंने खूब लानत मलानत उनकी शुरू कर दी। एक कोई अपने को अथीस्ट कहता था, तो उसने भी चैलेंज कर दिया कि हम ये करेंगे, आप ये बता दो कि हमारी ये अपनी चमत्कार हमें दिखाओ। मतलब जो इस गैंग का जो काम होता ही है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए या हिंदू धर्म पर प्रहार करने के लिए। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आप अगर चमत्कार कर रहे हैं तो ये जो पादरी लोग जो दिखाते हैं कन्वर्जन के टाइम पर, जो सैकड़ों महिलाएं नाचती और फिर बेहोश हो जाती हैं और जमीन पर नागन डांस टाइप का जो करती हैं, उस पर नहीं कहेंगे, या इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनका टारगेट केवल जो है, जितने भी अथीस्ट नाम का है, जितने भी अपने को अथीस्ट कहते हैं, वो उनका टारगेट सिर्फ हिंदू धर्म है और कोई नहीं है। दुनिया का और कोई धर्म है ही नहीं। तो खैर उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और हुआ इसका, जो उन्होंने दांव खेला था उसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि जिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत कम लोग जानते थे, उसी एरिया के लोग जानते, उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। तो मैं अभी वर्तमान में आता हूं। क्या हुआ कि उनके धाम में या जहां भी वो इस समय कहीं कथा वाचन कर रहे होंगे या अपने घर में जहां भी होंगे, जो वसुंधरा राजे हैं, जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं, महारानी रह चुकी हैं, वो जो है, और उनका बेटा दुष्यंत जो राजस्थान से ही सांसद हैं, तो उनके दर्शन करने गए और सामने आसन पर वो बैठे थे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उनके जमीन पर दोनों माँ बेटे बैठे हुए थे। और एक व्यक्ति नेता ही जैसे लग रहा था, वो उनके चरणों पे साष्टांग दंडोत प्रणाम कर रहा था। अब ये जो गैंग है ना, तो उसको एकदम बेमिर्ची लगी उनको देख करके, वसुंधरा राजे को और उनको देख करके। हालांकि कमलनाथ भी ये सब करते हैं, उन्होंने भी इनको बुलाया है और भी सब कुछ करते हैं हिंदू धर्म के प्रति, आस्था हो न हो, लेकिन वोट के लिए पूरी कांग्रेस यही करती है, किसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो एनीवे, तो उस बहाने जो है, जो इनका गैंग है, उन पर आक्रमण करने लग गया। एक जो पुराने ज़माने में वामपंथी, अब वामपंथी कहेंगे जो अपने को सेकुलर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं और वामपंथी समझते हैं, तो वो अपने को दुनिया से थोड़ा हटकर समझते हैं। तो एक जेएनयू के पूर्व छात्र बीच में 2014 तक अपनी रोजी रोटी वो कर ही रहे थे, इस फंड से, उस फंड से, इस एनजीओ से या कहीं से जो भी था। तो उन्होंने इस पर शुरू कर दिया उनके खिलाफ बोलना कि देखिए, एक 22 से लड़के के सामने इतने लोग बैठे हैं। उसी फिर एक आध जो जातिवादी है बिहार के, वो भी इसमें आ गए, कूद गए उन पे। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये कोई पहला मौका नहीं, ये परंपरा है। जो देवराहा बाबा थे, उनके पास भी तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, और सारे ही नेता जाते थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और वो अपना जो पैर का अंगूठा होता था उससे आशीर्वाद देते थे। जो भी प्रार्थी होता, जो भी उनका भक्त होता, जो उनसे कृपा मांगने आता या उनके दर्शन करने आता, तो अंगूठे से, पैर के अंगूठे से छूते थे। अब वो जो वामपंथी जो थे, वो भन्ना गए। उनको नहीं अंदाज था कि कोई कंटेम्प्रेरी से भी पीछे जा सकता है। फिर बाद में उन्होंने बड़ा लेख एक निकाला कि नहीं, वो तब उन्होंने देवराहा बाबा के साथ जो है और भी 2-4 लोगों को जोड़ दिया कि ये लोग अलग थे और ये अलग है। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो लोग अलग, जैसे वो उनके फॉलोअर थे वैसे इनके भी अलग कैसे हो गया? जैसे वो आशीर्वाद देते वैसे भी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया कि ये सब टूट पड़ रहे हैं। तब मुझे अंदाज हुआ कि अभी जो
परसों जो एग्जिट पोल जो आए, उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस सोच रही थी कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, वैसा हो नहीं पा रहा। हिंदू जो है, जो हिंदू मतदाता है, वो काफ़ी इंटैक्ट है, कम से कम राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तो उनका वही है। अब ये जो उनका सारा समीकरण गड़बड़ा गया, तो उनको ये लग रहा है कि इन्हीं बाबा की वजह से हमारा ये समीकरण खराब हो गया। ये जो हिंदू वोट जो बीजेपी को जा रहे हैं इन दोनों स्टेट में, ये इनकी वजह से है, तो इसलिए वो टारगेट करने आए। और उनका कोई ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि अब वो ज़्यादा स्टेट टारगेट नहीं करते हैं कि जितना उनको टारगेट करेंगे उतना उनकी कीर्ति फैलेगी, उतना उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो आज की डेट में जब तक कल तक रिजल्ट नहीं आते हैं, उनके लिए ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, शास्त्री जी सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर वो यहाँ हार जाते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस अगर हारती है तो वो सबसे बड़े टारगेट हो गए। लेकिन उसका फिर परिणाम क्या है कि 2024 में फिर डर उस बात का कि 2024 में इसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना ही से बताने आया कि देखिए कैसे कैसे इन लोगों की मानसिकता है। ये जो पूरा जो गैंग है, ये ऐसे ही जो है हिंदुओं के पीछे, हिंदू धर्म के पीछे पड़ा रहता है। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।